सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। बालाजी महाराज की जय हो। कामोसर में दाम तेरा, संकट
सामान त्यागो काम क्रोध संगत दुर्जन के काम क्रोध संगत दुर्जन के साथिया निष्भाग्यो जब ते साथ संगत मोह पाई बिसर गई सब साथ पराई ये दुनिया है माया होना है जो पार ले ले प्यारे रघुवर का नाम सिया राम सिया राम सिया राम। जब से मिले श्री राम बदली दशा इस जीवन की मेरे जब से मिले श्री राम चारों दिशाओं से फैला उजाला ये मेरे प्रभु का कमाल रे चलत मुसाफिर मोहलिया रे रामा की ये दुनिया ओ चलत मुसाफिर मोहलिया रे बंगला गाड़ी राजपाट मिल जाए मुझको भक्ति प्रभु की चरणों में रखियो राम रे चलत मुसाफिर मोलिया रे श्री राम की ये दुनिया अथ पंचमोध्यायः प्रारंभः। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति, चंड मुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूत भेजना और दूत का निराश लौटना।
विनियोगः। ॐ अस्य श्री उत्तरचरित्रस्य रुद्रऋषिः महासरस्वती देवता अनुष्टुपछन्दः भीमाशक्तिः भ्रामरी बीजं सूर्यस्तत्त्वं सामवेदः स्वरूपं महासरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तरचरित्रपाठे विनियोगः। ध्यानम्। ॐ घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रधानुः सायकम् हस्ताब्जैरदधतिं घनान्तविलसच्छीत् अंशुतुल्यप्रभां गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगतम् आधारभूतां महां ऊर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुंभादिदैत्यार्दिनी। ओम इस उत्तर चरित्र के रुद्र ऋषि हैं, महासरस्वती देवता हैं, अनुष्टुप छंद है, भीमा शक्ति है, भ्रामरी बीज है, सूर्य तत्व है और सामवेद स्वरूप है। महासरस्वती की प्रसन्नता के लिए उत्तर चरित्र के पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। जो अपने कर कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मूसल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती हैं, शरद ऋतु के शोभा संपन्न चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर कांति है, जो तीनों लोकों की आधारभूता और शुंभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली हैं, तथा गौरी के शरीर से जिनका प्राकट्य हुआ है, उन महासरस्वती देवी का मैं निरंतर भजन करता हूँ। ॐ क्लीं ऋषिरुवाच। ऋषि कहते हैं, पुरा शुंभ निशुंभाभ्याम् असुराभ्यां शचीपतेः त्रैलोक्यं यज्ञभागाश्च हृता मदबलाश्रयात्। पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर शचीपति इंद्र के हाथ से तीनों लोकों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिए। तावेव सूर्यतां तद्वद् अधिकारं तथैन्दवं कौबेरमथ याम्यं च चक्राते वरुणस्य च तावेव पवनारधिं च चक्रतुर्वहनिकर्म च ततो देवा विनिर्धूता भ्रष्टराज्यः पराजिताः हताधिकारास्त्रिदशास्ताभ्यां सर्वे निराकृताः महासुराभ्यां तां देवीं संस्मरन्त्यपराजितां तयास्माकं वरो दत्तो तथापत्सु स्मृताखिलाः भवतां नाशयिष्यामि तत्क्षणात् परमापदः। वे ही दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार का भी उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वे ही करने लगे। उन दोनों ने सब देवताओं को अपमानित, राज्य भ्रष्ट, पराजित तथा अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों ने तिरस्कृत देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सब आपत्तियों का तत्काल नाश कर दूंगी। इति कृत्वा मतिं देवा हिमवन्तं नगेश्वरं जगमुस्तत्र ततो देवीं विष्णुमायां प्रतुष्टुवुः। ये विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवा ऊचुः। देवता बोले, नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम्। देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को
प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं। रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः। ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः। रौद्रा को नमस्कार है, नित्या, गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार है, ज्योत्स्नामयी, चंद्र रूपिणी एवं सुख स्वरूपा देवी को सतत प्रणाम है। कल्याण्यै प्रणतां वृद्धयै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः। नैऋत्यै भूभृतां लक्ष्म्यै शर्वाण्यै ते नमो नमः। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि एवं सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। नैऋति अर्थात राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा शर्वाणी अर्थात शिव पत्नी स्वरूपा आप जगदम्बा को बार बार नमस्कार है। दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः। दुर्गा, दुर्गपारा अर्थात दुर्गम संकट से पार उतारने वाली, सारा अर्थात सबकी सारभूता, सर्वकारिणी, ख्याति, कृष्णा और धूम्रा देवी को सर्वदा नमस्कार है। अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः। नमो जगत् प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं। उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूता कृति देवी को बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु चैतन्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में क्षुधा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै
नमस्तस्यै नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में क्षांति अर्थात क्षमा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में तुष्ट रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार,
उनको बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां च अखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः। जो जीवों के इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठात्री देवी एवं सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली हैं, उन व्याप्ति देवी को बारंबार नमस्कार है। चितिरूपेण या कृत्स्नं मे तद्व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। स्तुता सुरहि पूर्वमभीष्टसंश्रया तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः। पूर्व काल में अपने अभीष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वह कल्याण की साधन भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करें तथा सारी आपत्तियों का नाश कर डालें। या सांप्रतं चोद्धत दैत्यतापितैर् अस्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः। उद्दंड दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती हैं, वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करें। ऋषिरुवाच ऋषि कहते हैं, एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुमभ्याययौ तो ये जाह्नव्या नृपनन्दनं। राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे, उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आई। सा ब्रवीत्तान् सुरान् शुभ्रुर्भवब्धिः स्तूयतेऽत्र का शरीरकोशतश्चास्याः समुद्भूता ब्रवीच्छिवा। उन सुंदर भौहों वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं? तब उन्हीं के शरीर कोश से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, स्तोत्रं ममैतत् क्रियते शुम्भदैत्यनिराकृतैः देवैः समेतैः समरे निशुम्भेन पराजितैः। शुंभ दैत्य से तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ से पराजित हो यहाँ एकत्रित हुए ये समस्त देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। शरीरकोशाद्यत्तस्याः पार्वत्याः निःसृताम्बिका कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते। पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए वे समस्त लोकों में कौशिकी कही जाती हैं। तस्यां विनिर्गतायां तो कृष्णा भूत्सापि पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचल कृताश्रया। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया, अतः वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। ततोऽम्बिकां परं रूपं बिभ्राणां सुमनोहरं ददर्श चण्डो मुण्डश्च भृत्य
मृत्युौ शुम्भनिशुम्भयोः। तदनंतर शुंभ निशुंभ के भृत्य चंड मुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। ताभ्यां शुम्भाय च आख्याता अतीव सुमनोहरा, काप्यास्ते स्त्री महाराज भासयन्ती हिमाचलम्। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। नैव तादृक् क्वचिद्रूपं दृष्टं केनचिदुत्तमं, ज्ञायतां काप्यसौ देवी गृहीतां चासुरेश्वर। वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। असुरेश्वर, पता लगाइए वह देवी कौन है और उसे ले लीजिए। स्त्रीरत्नमती चार्वङ्गी द्योतयन्ती दिशस्त्विषा, सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्र तां भवान् द्रष्टुमर्हति। स्त्रियों में तो वह रत्न है, उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है तथा वह अपने श्री अंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। दैत्यराज, अभी वह हिमालय पर ही मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। यानि रत्नानि मणयो गजाश्वादीनि वै प्रभो, त्रैलोक्ये तु समस्तानि सांप्रदं भान्ति ते गृहे। प्रभो, तीनों लोकों में मणि, हाथी और घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं वे सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। एरावतः समानीतो गजरत्नं पुरन्दरात्, पारिजात तरुश्चायं तथैवोच्चैः श्रवाहयः। हाथियों में रत्नभूत ऐरावत, यह पारिजात का वृक्ष और यह उच्चहिश्रवा घोड़ा, यह सब आपने इंद्र से ले लिया है। विमानं हंस संयुक्तम् एतत्तिष्ठति तेङ्गणे, रत्नभूतमिहानीतं यदासीद्वेत्सोद्भुतम्। हंसों से जुता हुआ यह विमान भी आपके आंगन में शोभा पाता है। यह रत्नभूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था, अब आपके यहाँ लाया गया है। निधिरेश महापद्मः समानीतो धनेश्वरात्, किञ्जल्किनीं ददौ चाब्धिर्मालामम्लान पंकजाम्। यह महापद्म नामक निधि आप कुबेर से छीन लाए हैं। समुद्र ने भी आपको किंजलकिनी नाम की माला भेंट की है जो केसरों से सुशोभित है और जिसके कमल कभी कुमलाते नहीं हैं। छत्रं ते वारुणं गेहे काञ्चनस्रावितिष्ठति, तथा यं स्यन्दनवरो यः पुरासीत् प्रजापतेः। सुवर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभा पाता है तथा यह श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था, अब आपके पास मौजूद है। मृत्योरुत्क्रान्तिदा नाम शक्तिरीश त्वया हृता, पाशः सलिलराजस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे, निशुम्भस्याब्धिजाताश्च समस्ता रत्नजातयः, वह्निरपि ददौ तुभ्यम् अग्निशौचे च वाससि। दैत्येश्वर, मृत्यु की उत्क्रांतिदा नाम वाली शक्ति भी आपने छीन ली है तथा वरुण का पाश और समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुंभ के अधिकार में हैं। अग्नि ने भी स्वतः शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित किए हैं। एवं दैत्येन्द्र रत्नानि समस्तान्याहृतानि ते, स्त्रीरत्नमेषा कल्याणी त्वया कस्मान्न गृह्यते। दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्र कर लिए हैं,
फिर जो यह स्त्रियों में रत्न रूप कल्याणमयी देवी है, इसे आप क्यों नहीं अपने अधिकार में कर लेते? ऋषिरुवाच ऋषि कहते हैं, निशम्येति वचः शुम्भः स तदा चण्डमुण्डयोः प्रेषयामास सुग्रीवं दूतं देव्या महासुरम् इति चेति च वक्तव्या सा गत्वा वचनान् मम यथा चाभ्येति सम्प्रीत्या तथा कार्यं त्वया लघु। चंडमुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने ये बातें कहना और ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही यहाँ आ जाए। स तत्र गत्वा यत्रास्ते शैलोद्देशेति शोभने सा देवी तां ततः प्राहश लक्ष्मणं मधुरया गिरा। वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहां देवी मौजूद थी गया और मधुर वाणी में कोमल वचन बोला। दूत उवाच दूत बोला, देवी दैत्येश्वरः शुम्भस्त्रैलोक्ये परमेश्वरः दूतोऽहं प्रेषितस्तेन त्वत्सकाशमिहागतः। दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर हैं। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूं और यहां तुम्हारे ही पास आया हूं। अव्याहताज्ञः सर्वासु यः सदा देवयोनिषु निर्जिताखिल दैत्यारिः स यदाह शृणुष्व तत्। उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक स्वर से मानते हैं, कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है उसे सुनो। मम त्रैलोक्यमखिलं मम देवा वशानुगाः यज्ञभागानहं सर्वान् उपाश्नामि पृथक् पृथक्। संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है। देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भागों को मैं ही पृथक पृथक भोगता हूं। त्रैलोक्ये वररत्नानि मम वश्यान्यशेषतः तथैव गजरत्नं च ऋत्वा देवेन्द्रवाहनम्। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वे सब मेरे अधिकार में हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत जो हाथियों में रत्न के समान है मैंने छीन लिया है। क्षीरोदमथनोद्भूतम् अश्वरत्नं ममामरहि उच्चैः श्रवससंज्ञं तत् प्रणिपत्य समर्पितम्। क्षीर सागर का मंथन करने से जो अश्वरत्न उच्च ही श्रवा प्रकट हुआ था उसे देवताओं ने मेरे पैरों पर पड़कर समर्पित किया है। यानि चान्यानि देवेषु गंधर्वेषु रगेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने। सुंदरी, उनके सिवा और भी जितने रत्नभूत पदार्थ देवताओं, गंधर्वों और नागों के पास थे वे सब मेरे ही पास आ गए हैं। स्त्रीरत्नभूतां त्वां देवी लोके मन्यामहे वयं सा त्वम् अस्मानुपागच्छ यतो रत्नभुजो वयं। देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं, अतः तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाले हम ही हैं। मां वा ममानुजं वापि निशुम्भं उरुविक्रमं भजत्वं चञ्चलापाङ्गी रत्नभूतासि वै यतः। चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरी या मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। परमैश्वर्यम् अतुलं
प्राप्यसे मत्परिग्रहात् एतत् बुद्ध्या समालोच्य मत्परिग्रहतां व्रज। मेरा वर्ण करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से यह विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषिरुवाच ऋषि कहते हैं, इत्युक्ता सा तदा देवी गंभीरान्तः स्मिता जगाम दुर्गा भगवती भद्रा ययेदं धार्यते जगत्। दूत के यों कहने पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी जो इस जगत को धारण करती हैं, मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और इस प्रकार बोली। देव्युवाच देवी ने कहा, सत्यमुक्तं त्वया नात्र मिथ्या किंचित् त्वयोदितं त्रैलोक्याधिपतिः शुम्भो निशुम्भश्चापि तादृशः। दूत, तुमने सत्य कहा है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। शुंभ तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है। किं त्वत्र यत् प्रतिज्ञातं मिथ्या तत्क्रियते कथं श्रूयतामल्पबुद्धित्वात् प्रतिज्ञा या कृता पुरा। किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है उसे मिथ्या कैसे करूं? मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले से जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे सुनो। यो मां जयति संग्रामे यो मे दर्पं व्यपोहति यो मे प्रतिबलो लोके समे भर्ता भविष्यति। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा तथा संसार में जो मेरे समान बलवान होगा वही मेरा स्वामी होगा। तदा गच्छतु शुम्भोऽत्र निशुम्भो वा महासुरः मां जित्वा किं चिरेणात्र पाणिं गृह्णातु मे लघु। इसलिए शुंभ अथवा महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारें और मुझे जीतकर शीघ्र ही मेरा पाणी ग्रहण कर लें। इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है? दूत उवाच दूत बोला, अविलिप्तासि मैवं त्वं देवी ब्रूहि ममाग्रतः त्रैलोक्यकः पुमांस्तिष्ठ एदग्रे शुंभ निशुंभयोः। देवी, तुम घमंड में भरी हो, मेरे सामने ऐसी बातें ना करो। तीनों लोक में कौन सा ऐसा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा हो सके? अन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देवा न वै युधि तिष्ठन्ति सम्मुखे देवी किं पुनः स्त्रीत्वमेकिका। देवी, अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो? इंद्राद्यः सकला देवास्तस्थुर्येषां न संयुगे शुम्भादीनां कथं तेषां स्त्री प्रयास्यसि सम्मुखम्। जिन शुंभ आदि दैत्यों के सामने इंद्र आदि सब देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जाओगी? सात्वं गच्छ मयैवोक्ता पार्श्वं शुंभ निशुंभयोः केशाकर्षण निर्धूत गौरवामागमिष्यसि। इसलिए तुम मेरे ही कहने से शुंभ निशुंभ के पास चली चलो। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे केश पकड़कर घसीटेंगे तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। देव्युवाच देवी ने कहा, एवमेतद्बलि शुंभो निशुंभश्चाति वीर्यवान् किं करोमि प्रतिज्ञा मे
यदनालोचिता पुरा। तुम्हारा कहना ठीक है, शुंभ बलवान है और निशुंभ भी बड़े पराक्रमी हैं, किंतु क्या करूं, मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली है। सत्वं गच्छ मयोक्तं ते यदेत् सर्वमादृतः तदा चक्ष्वासुरेन्द्राय स च युक्तं करोतु तत्। ओम। अतः अब तुम जाओ, मैंने तुमसे जो कहा है वह सब दैत्यराज से आदर पूर्वक कहना, फिर वे जो उचित जान पड़े करें। इति श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मनवंतरे देवी महात्म्ये देवा दूत संवादो नाम पंचमोऽध्यायः। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में देवी दूत संवाद नामक 5वां अध्याय पूरा हुआ। शैलेंद्र भारती की ओर से सभी देवी भक्तों को जय दुर्गे। कमलाकुचमण्डल धृतकुण्डल जय जय देव हरे। दिनमणिमण्डल मण्डन भवखण्डन मुनिजन मानस हंस जय जय देव हरे। कालिय विषधर गंजन जनरंजन यदुकुल नलिन दिनेश जय जय देव हरे। मधुमुर नरक विनाशन गरुडासन सुरकुल केलि निदान जय जय देव हरे। अमल कमल गल लोचन भवमोचन अमल कमल गल लोचन भवमोचन त्रिभुवन भवन निधान जय जय देव हरे। अभिनव जलधर सुंदर धृतमंदर अभिनव जलधर सुंदर धृतमंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। तव चरणे प्रणतावयं इति भावयं कुरु कुशलं प्रणतेषु जय जय देव हरे। जय 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 देव हरे। जय 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 देव हरे। जय देव हरे। ओम जय शंख गदाधर नीलकलेवर पीत पटावर देहि पदम्। जय चंदन चर्चित कुंडल मंडित कौस्तुभलांछित देहि पदम्। जय कौस्तुभलांछित देहि पदम्। जय पंकजलोचन भ्रूर सुशोभन पंकजलोचन भ्रूर सुशोभन पाप विमोचन देहि पदम्। जय वेणु निनादक
रासविहारक वङ्किमा सुन्दर देहि पदं जय वङ्किमा सुन्दर देहि पदं जय धीर धुरन्धर अद्भुत सुन्दर देव सुदुर्लभ देहि पदं जय दुर्जय शासन केलि परायण कालिय नामन देहि पदं जय भक्त जनाशय दीन दयामय चिन्मयाच्युत देहि पदं जय पामर पावन धर्म परायण चैत निसूदन देहि पदं जय वेद विमोचन श्रीराधारमण वृन्दावन धन देहि पदं जय वृन्दावन धन देहि पदं जय नित्य निरञ्जन दुर्गति भञ्जन साजन रञ्जन देहि पदं जय सज्जन रञ्जन देहि पदं प्रभो देहि पदं देहि पदं देहि पदं देहि पदं प्रभो देहि पदं देहि पदं प्रभो देहि पदं श्रुतकमलाकुचमण्डल धृतकुण्डल कलिकलित वनमाल जय जय देव हरे दिनमणिमण्डल मण्डल भवखण्डना मुनिजन मानस हंस जय जय देव हरे कालिय विषधर गञ्जन जनरञ्जना यदुकुल नलिन दिनेश जय जय देव हरे मधुमुर नरक विनाशन गरुडासन सुरकुल केलि निदान जय जय देव हरे अमल कमल दल लोचन भवमोचन कमल कमल दल लोचन भवमोचन त्रिभुवन भवन निधान जय जय देव हरे अभिनव जलधर सुन्दर धृतमन्दर अभिनव जलधर सुन्दर धृतमन्दर श्रीमुख चन्द्र चकोर जय जय देव हरे तव चरणे प्रणतावयं भावया पुरकुशलं प्रणतेषु जय जय देव हरे जय 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 देव हरे जय 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 देव हरे जय देव हरे जय शंख गदाधर नीलकलेवर पीतपटावर देहि पदं जय चन्दन चर्चित कुण्डल मण्डित कौस्तुभलाञ्छित देहि पदं जय कौस्तुभलाञ्छित देहि
तारक रास विहारक वंकिमा सुंदर देहि पदं जय वंकिमा सुंदर देहि पदं जय धीर धुरंधर अद्भुत सुंदर देव सुदुर्लभ देहि पदं जय दुर्जय शासन केलि परायण कालिय दामन देहि पदं जय भक्त जनाश्रय दीन दयामय चिन्मयाच्युत देहि पदं जय पामर पावन धर्म परायण दैत निसूदन देहि पदं जय वेद विमोचन श्रीराधारमण वृंदावन धन देहि पदं जय वृंदावन धन देहि पदं जय नित्य निरंजन दुर्गति भंजन साजन रंजन देहि पदं जय सज्जन रंजन देहि पदं प्रभो देहि पदं देहि पदं देहि पदं देहि पदं प्रभो देहि पदं देहि पदं प्रभो देहि पदं अंधकार का सागर मुझको ले डूबा है, दम तेरा जैसे कश्ती मनी ये जग घूमा है। अंधकार का सागर मुझको ले डूबा है, दम तेरा जैसे कश्ती मनी ये जग घूमा है। करत बसर शमशान में तुम हो घोर अघोरी, मृत्यु से है आगे वो जग तेरा है। मेरे शिव बोले नमः शिवाय, बम बम बोले नमः शिवाय, कैलाशपति तेरा नाम जपूं जल थल बोले नमः शिवाय। मेरे शिव बोले नमः शिवाय, बम बम बोले नमः शिवाय, कैलाशपति तेरा नाम जपूं जल थल बोले नमः शिवाय। तू मुझ में मैं शिव स्वरूप अग्नि जलवायु पंचभूत तू त्रिपुरारी तू भूतनाथ सरगंग विराज जटाजू और अर्ध चंद्रमा मुख पर तन पर भस्म राग सब जुग कर तेरा नमन करत मन करत भ्रमण जब चलत भवनिया राख उड़त जग लगत अजब जब डमरू बजत मन नृत्य करत मेरा तिरक तिरक। शिव ओम त्रिलोचना शिवा ओम दिगंबरा शिवा ओम अविनाशाय शिवा सुन ले जरा। शिव ओम त्रिलोचना शिवा ओम दिगंबरा शिवा ओम अविनाशाय शिवा सुन ले जरा। मेरे शिव बोले बम बम बोले, कैलाशपति तेरा नाम जपूं जल थल बोले नमः शिवाय। मेरे शिव बोले नमः शिवाय, बम बम बोले नमः शिवाय, कैलाशपति तेरा नाम जपूं जल थल बोले नमः शिवाय। मेरे शिव बोले नमः शिवाय, बम बम बोले नमः शिवाय, कैलाशपति तेरा नाम जपूं जल थल बोले नमः शिवाय। सागर डूब चुका मैं, नगरी तेरी घूम चुका मैं, भोलेनाथ मेरे साथ ही रहना दुनियादारी भूल चुका मैं। शीश झुका प्रणाम करूं तेरे नाम से ही मैं नाम करूं, तेरे नाम का ही गुणगान करूं, दर्शन तेरे की मांग करूं। सांसों की माला पे शिव का है नाम, बिगड़ी बना देगा शिव का लो नाम। कभी वो कृष्ण है कभी वो राम, नीलकंठ महादेव का नाम। जन्म जन्म का प्यासा मन तेरी शरण में आएंगे हम, तेरे ही दीवाने हैं गुण तेरे ही तो गाएंगे। मेरे शिव बोले नमः शिवाय, बम बम बोले नमः शिवाय, कैलाशपति तेरा नाम जपूं जल थल बोले नमः शिवाय। मेरे शिव बोले नमः शिवाय, बम बम बोले नमः शिवाय, कैलाशपति तेरा नाम जपूं जल थल बोले नमः शिवाय।
डियर फ्रेंड्स, आपको अपने रूप, अपने यौवन, अपने लुक्स पर कितना अभिमान है? यदि अभिमान नहीं है तो सच में सोचिए कि क्या आपने सुंदर दिखने का कुछ विशेष प्रयास कभी नहीं किया? हमारी आज की दुनिया में तो यहां तक कहते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है, यानी कि किसी भी मनुष्य या वस्तु के मूल में कुछ भी हो, गुण या कंटेंट हो या ना हो, पर यदि वो प्रेजेंटेबल है तो दुनिया में उसकी वैल्यू हो जाएगी, यानी कि वो बिक जाएगा। और ये हमारी आज की सच्चाई है। दोस्तों, मैं शैलेंद्र भारती आपके सामने भागवत की इसी कथा को लेकर के आ रहा हूं, जो इशारा कर रही है कि हम रूप को कितना अधिक महत्व देते हैं और गुण को बहुत कम, जिसके परिणाम भी बहुत बुरे होते हैं। कैसे? आइए सुनते हैं इस कथा को। शिवरात्रि का समय था। ब्रिज बड़ी धूमधाम से इस त्योहार की तैयारियों में लगा हुआ था। शिवरात्रि की रात को नंद बाबा और बाकी दूसरे गोपों ने सोचा कि क्यों ना इस बार शिवजी की एक विशेष पूजा अर्चना की जाए। बस इस तरह कार्यक्रम बन गया। जैसे आजकल आप लोग अपनी कार और बाइक्स निकाल लेते हैं, तब बैलगाड़ियां होती थीं, तो वो सब ने निकाल ली और सब उस पर सवार होकर पास ही में अंबिका वन की ओर चल पड़े। अंबिका वन की ओर चलते हुए जब सरस्वती नदी आई तो सब ने उसमें स्नान किया। स्नान करके पवित्र होने के बाद भगवान भोलेनाथ और माता भवानी की अर्चना की। पूजा बिना दान के कैसे पूरी हो सकती है? इसलिए गौओं का, सोने और वस्त्र इत्यादि का दान किया गया। उसके बाद निर्धनों को भोजन कराया गया। सबने महाशिवरात्रि का व्रत रखा था, इसलिए रात्रि जागरण यानी कि रात भर जाग कर भोलेनाथ को याद करना था। इतनी बड़ी भीड़ में बहुत सारे बच्चे भी थे, और बच्चों में जब तक उत्साह रहता है तब तक वो पूजा पाठ करते हैं, फिर थक कर सो जाते हैं। रात भर तो बच्चे क्या जागते। वहीं सरस्वती नदी के तट पर वो सब थक कर सो गए। इसी अंबिका वन में एक बहुत बड़ा अजगर रहता था। उसी के डर के कारण लोगों का अंबिका वन में आना बहुत कम हो गया था, और आज तो शिवरात्रि के पर्व पर बहुत बड़ी तादाद में भीड़ आई थी। अब संयोग या दैव योग कहिए कि कुछ ऐसा हुआ कि उसी समय वो अजगर भी वहां पर आ पहुंचा। बड़ी सारी भीड़ देखकर उसकी प्रसन्नता बढ़ गई। उसे लगा बहुत सारा भोजन दिख गया है। वैसे तो सबसे पहले सबसे आसान शिकार को पकड़ा जाता है, पर उस खतरनाक अजगर ने ऐसा नहीं किया। अजगर ने सबसे पहले नंद बाबा को पकड़ लिया और उनको निगलने लगा। नंद बाबा की चीख पुकार सुनकर सब लोग उनकी ओर दौड़े। हाथ में जो भी ला सकते थे ले लिया। लाठियां, झाड़ी, जो भी, सब मिलकर अजगर पर प्रहार करने लगे, पर इस सबका उस विशाल अजगर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। नंद बाबा को निगलना रुका नहीं, और फिर तब श्री कृष्ण नंद बाबा की ओर दौड़ कर आए और उन्होंने उस अजगर पर अपनी लात से प्रहार किया। कृष्ण की लात लगने की देर थी कि कुछ अजीब हुआ। उस अजगर ने उसी समय नंद बाबा को छोड़ दिया और उसका रूप भी बदल गया। उस अजगर की जगह पर एक तेजस्वी पुरुष खड़ा हुआ था। सारे गोप, नंद बाबा आश्चर्य में इस चमत्कार को देख रहे थे कि ये क्या हुआ। धीरे धीरे इतना तो समझ में आने लगा कि कोई पुरुष किसी कारणवश अजगर की योनि को प्राप्त हुआ था, पर इसके आगे उन्हें कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। कृष्ण ने उस तेजस्वी पुरुष से पूछा। वो तेजस्वी पुरुष प्रसन्न दिख रहा था। वो बोला, ऐसा तो हो नहीं सकता कि कृष्ण आप नहीं जानते हो, पर फिर भी वो कहानी आपको बताना मैं आरंभ करता हूं। इस पुरुष का नाम कभी सुदर्शन हुआ करता था। ईश्वर की कृपा इस सुदर्शन पर कुछ ऐसी हुई कि इसने बहुत सारी विद्या अर्जित की, फिर उस विद्या से धन कमाया। इसके अलावा सुदर्शन देखने में भी बहुत ही सुंदर था। जब इतने सारे गुणों से वो परिपूर्ण हो गया तो उसमें घमंड तो आना स्वाभाविक ही था। एक दिन सुदर्शन जब कहीं जा रहा था तो उसे अंगीरा गोत्र के कुछ मुनि दिखे। मुनि शायद दिखने में कुरूप थे। अपने धन, विद्या और सौंदर्य के अभिमान में चूर सुदर्शन ने उन मुनियों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। मुनियों ने उसे प्यार से समझाया कि इस तरह से उपहास करना, मजाक उड़ाना ठीक नहीं है, परंतु जब आप घमंड में होते हैं तो किसकी सुनते हैं। सुदर्शन तो मजाक उड़ाता ही रहा, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। दोस्तों, जब किसी चीज की अति होती है तो उसका फल तो भोगना ही पड़ता है।
अर्थात उन मुनियों ने सुदर्शन को श्राप दे दिया कि अभी तुम्हारा यह सुंदर रूप छिन जाएगा और तुम अजगर की योनि में चले जाओगे। पल भर में घमंड मिट्टी में मिल गया, उसी मिट्टी में जिसमें सुदर्शन अजगर बनकर रेंगने लगा। उस दिन के श्राप के बाद आज कुछ ऐसा संयोग बना कि ब्रिजवासी इस ओर आए और अजगर को जब भगवान कृष्ण ने छुआ तो वो पाप से मुक्त हो गया। पुराणों की कहानियों में उन गुणों की बात की जाती है जो गुण कभी खत्म नहीं होते, जैसे कि दूसरे के प्रति सम्मान का गुण, सच्चाई का गुण और पवित्रता का गुण, भक्ति, तपस्या, परिश्रम का गुण। सुंदरता का गुण कितने दिन टिकता है दोस्तों? जो चीज थोड़े दिनों के लिए है उसके पीछे कैसे सारी दुनिया पागलों की तरह भागती है। हर कोई सुंदर दिखना चाहता है, लेकिन वो दिखना चाहता है बाहर से। आप अंदर से सुंदर होने का प्रयास कीजिए ना। विश्वास करें कि जब आप अंदर से सुंदर हो जाएंगे तो ये प्रतिभा पूरे जीवन भर आपके साथ रहेगी, केवल जवानी तक ही नहीं। देखा दोस्तों, आशा करता हूं कि भागवत पुराण की इस कहानी से हम अपने जीवन को और सुंदर बनाएंगे, बाहर से ही नहीं, अंदर से भी। तो आज्ञा दीजिए अपने दोस्त शैलेंद्र भारती को। जय हो। रघुवीर भक्त हितकारी, सुन लीजय प्रभु अरज हमारी। निस दिन ध्यान धरे जो कोई, तासम भक्त और नहीं होई। ध्यान धरे शिव जी मन माही, ब्रह्मा इंद्र पार नहीं पाही। जय 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 रघुनाथ कृपाला, सदा करो संतन प्रतिपाला। दूत तुम्हार वीर हनुमाना, जासु प्रभाव तिहु पुर जाना। तव भुज दंड प्रचंड कृपाला, रावण मारी सुरन प्रतिपाला। तुम अनाथ के नाथ गोसाई, दीनन के हो सदा सहाई। ब्रह्मादिक तव पार न पावे, सदा ईश तुम्हरो यश गावे। चारियों वेद भरत है साखी, तुम भक्तन की लजा राखी। गुण गावत शारद मन माही, सुरपतिता को पार न पाही। नाम तुम्हार लेत जो कोई, तासम धन्य और नहीं होई। राम नाम है अपरंपारा, चारहु वेदन जाहि पुकारा। गणपति नाम तुम्हारो लीनो, तिनको प्रथम पूजे तुम कीनो। शेष रटत नित नाम तुम्हारा, मही को भार शीश पर धारा। फूल समान रहत शोभारा, पावन को तुम्हरो पारा। भरत नाम तुम्हरो धारो, तासु कबहु ना रण में हारो। नाम शत्रुघ्न
आशा सुमिरत होए शत्रु करनाशा। लखन तुम्हारे आज्ञाकारी सदा करत संतन रखवारी। ताते रण जीते नहीं कोई युद्ध जुरे यमहु किन होई। महालक्ष्मी धर अवतारा सब विधि करत पाप को छारा। सीताराम पुनीता गायो भुवनेश्वरी प्रभाव दिखायो। घट सो प्रकट भई सो आई जाको देखत चंद्र लजाई। सो तुमरे नित पाव पलोटत नवो निधि चरणन में लोटत। सिद्धि 18 मंगलकारी सो तुम पर जावे बलिहारी। और जो अनेक प्रभुताई सो सीतापति तुम्हि बनाई। इच्छा ते कोटिन संसारा रचत न लागत पल की बारा। जो तुम्हें चरणन चित लावे ताकि मुक्ति अवश्य हो जावे। जय 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 प्रभु ज्योति स्वरूपा निर्गुण ब्रह्म अखंड अनूपा। सत्य सत्य जय सत्यव्रत स्वामी सत्य सनातन अंतर्यामी। सत्य भजन तुम्हरो जो गावे सो निश्चय चारों फल पावे। सत्य शपथ गौरी पति कीनी तुमने भक्ति सब विधि दीनी। सुनहु राम तुम तात हमारे तुम ही भरत कुल पूज्य प्रचारे। तुम ही देव कुल देव हमारे तुम गुरुदेव प्राण के प्यारे। जो कुछ हो सो तुम ही राजा। जय 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 प्रभु राखो लाजा। राम आत्मा पोषण हारे जय जय दशरथ राज दुलारे। ज्ञान हृदय दो ज्ञान स्वरूपा नमो नमो जय जगपति भूपा। धन्य धन्य तुम धन्य प्रतापा नाम तुम्हार हरत संतापा। सत्य शुद्ध देवन मुख गाया बजी दुंदुभि शंख बजाया। सत्य सत्य तुम सत्य सनातन तुम ही हो हमरे तन मन धन। या को पाठ करे जो कोई ज्ञान प्रकट ताके उर होई। आवागमन मिटे तिहि केरा सत्य वचन माने शिव मेरा।
आस मन में जो होई, मन वांछित फल पावे सोई। तीनहु काल ध्यान जो लावे, तुलसी दल अरु फूल चढ़ावे। साग पत्र सो भोग लगावे, सोनर सकल सिद्धता पावे। अंत समय रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। श्री हरिदास कहे अरु गावे, सो बैकुंठ धाम को पावे। 7 दिवस जो नेम कर, पाठ करे चित लाए। हरिदास हरि कृपा से, अवश्य भक्ति को पाए। राम चालीसा जो पढ़े, राम चरण चित लाए। जो इच्छा मन में करे, सकल सिद्ध हो जाए। कथं विद्यामहं योगिन्स् त्वां सदा परिचिन्तयन्। केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। अर्जुन अपने सवाल को बढ़ाते हुए पूछ रहा है कि वो किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ कृष्ण को जाने, और किन किन भावों से कृष्ण उसके द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। कैसे वो निरंतर कृष्ण का चिंतन करे, और वो कौन से भाव हैं जिनसे वो कृष्ण के बारे में सोचे। अर्जुन की इस पिपासा जिज्ञासा से हमें यह सीखना चाहिए दोस्तों कि जब तक कि ज्ञान पूरा न मिल जाए हमें रुकना नहीं चाहिए। इसी तरह की निष्ठा, इसी तरह की तन्मयता यानी कि लगन आपको अपने क्षेत्र में बेस्ट बनाती है या वर्ल्ड चैंपियन बनाती है। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या, विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च, गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा, वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। ऐसा कहते हैं कि कालांतर में शिव 11 रुद्रों के रूप में प्रकट हुए थे और इनका काम था देवताओं की रक्षा करना। इसी तरह से आदित्य और वसु भी देवता हैं। अर्जुन जो कृष्ण का विराट रूप देख रहा है उसमें ये 11 रुद्र, 12 आदित्य तथा 8 वसु और इनके अलावा साध्यगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार तथा मरुदगण और पितरों का समुदाय। इतना ही नहीं, इनके अलावा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय ये सब विस्मित होकर कृष्ण को देख रहे हैं। दोस्तों, ऐसे कृष्ण के रूप को देख क्या मनुष्य और क्या देवता सब विस्मित ही हो सकते हैं।